आइए चैप्टर नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है यानी पहला एग्जाम्पल नंबर 6 एनसीईआरटी के हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब हमें सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। 5 अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, बस गिन कर ये बताना है कि कौन फाइनाइट और कौन इनफाइनाइट है। तो हम जानते हैं कि ऐसे सभी सेट्स जिनमें एलिमेंट की संख्या काउंटेबल होती है वो फाइनाइट होते हैं, मतलब जिनके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है वो फाइनाइट सेट होते हैं, और ऐसे एलिमेंट जिनमें एलिमेंट की संख्या को काउंट नहीं किया जा सकता वो इनफाइनाइट सेट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले में कहा गया x सच दैट x बिलोंग्स टू n। x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, क्लियर है। चलिए मानते हैं x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है एंड x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, है ना। आपने पढ़ा होगा भाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। इन दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इन दो का मल्टीप्लिकेशन 0 तभी हो सकता है जब उनमें से या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो या तो फिर ये दोनों 0 हो। तो x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, और x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसका मतलब इस सेट के अंदर ये कहा गया है कि x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए और इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसका मतलब इस सेट में दो एलिमेंट आएंगे 1, 2। अब 1 और 2 नेचुरल नंबर भी हैं और इसको सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, क्योंकि x की जगह 1 रखने पर 0 आ जाएगा और x की जगह 2 रखने पर भी 0 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ इसका मतलब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आए, 2 एलिमेंट। तो ये कैसा हो गया, फाइनाइट। तो पहले वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। ओके, चलिए दूसरे पार्ट को देखते हैं, फाइनाइट सेट। दूसरे में आ जाओ। इसने कहा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मतलब ऐसे नेचुरल नंबर बताने हैं जिनका स्क्वायर 4 के इक्वल हो। तो ऐसा एक ही नेचुरल नंबर होता है 2, यानी कि अगर मैं बात करूंगा 2 की तो 2 का स्क्वायर जो है वो कितने के इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल। भाई x स्क्वायर बराबर 4। अब ये ना करना कि सर x स्क्वायर बराबर 4 है तो x की वैल्यू तो प्लस माइनस 2 आएगी। प्लस माइनस 2 तो आएगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन नेचुरल नंबर केवल 1 से शुरू होते हैं। तो इसका मतलब है -2 नेचुरल नंबर नहीं होता, तो इसलिए -2 वाले को मुझे नहीं लेना, क्योंकि मुझे दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता हुआ सेट बनाना है। एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर भी हो और साथ ही साथ x का स्क्वायर 4 के इक्वल आए। तो ऐसा एक नेचुरल नंबर 2 ही होता है जिसका स्क्वायर 4 होता है। तो इसलिए इस सेट में एक ही एलिमेंट आएगा। तो ये भी कैसा हो गया, फाइनाइट सेट, क्योंकि हमें यही बताना था भाई फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। ठीक है, तो फाइनाइट हो गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वाला कह रहा है हमसे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखता हूं तो यहां से 2x बराबर 1 आ जाएगा, यानी x बराबर 1/2। x बराबर 1/2 मतलब फ्रैक्शन में आ गया, और नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे होते हैं। तो इसका मतलब है कि 1/2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है ना। भाई अगर मैं कहूँ ऐसा कोई एलिमेंट बताओ जो कि नेचुरल नंबर भी हो और साथ ही साथ इसको भी सेटिस्फाई करता हो, तो इसको सेटिस्फाई करता हुआ मुझे कोई नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। ठीक है ना, एम्प्टी सेट मतलब नल सेट। समझ में आ रही बात, इसमें कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। भाई आपकी इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता हुआ कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे एम्प्टी सेट। ओके, एम्प्टी सेट। ठीक, मैंने पिछली क्लास में आपको टाइप्स बताए थे ना, सेट्स के टाइप्स, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट की हम बात करते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज प्राइम। हमें x को लेना है एक नेचुरल नंबर के तौर पर। x एक नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और साथ ही साथ प्राइम भी होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर भी और प्राइम भी हो तो कहाँ से शुरू होगा, 2 से, क्योंकि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम। तो इसमें आएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर इसके बाद आपका 11 आएगा, फिर इसका आपका 13 आएगा। यानी वो नंबर जिनके सिर्फ एक या तो खुद का अपने आप में वो एक फैक्टर होता है या फिर 1 उसका फैक्टर होता है। मतलब यानी कुल मिलाकर 2 ऐसी चीज़ें जिनके कम बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही फैक्टर मौजूद होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड और आगे तक जाएगा। इसका मतलब कैसा हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट। ठीक है ना, तो ये फाइनाइट नहीं रह जाएगा बल्कि कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इनफाइनाइट सेट, मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, इनफाइनाइट सेट। ठीक, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में कहा गया है 5वें क्वेश्चन में कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड। मतलब कि x एक नेचुरल नंबर भी होना चाहिए जो कि कहाँ से शुरू होता है, 1 से, और ऑड भी होना चाहिए। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब जो है इस सेट के अंदर आएंगे। और कहाँ तक जाएगा ये सेट, इनफाइनाइट तक जाएगा। मेरे को मालूम नहीं इसकी कहाँ तक काउंटिंग होगी, कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इसको भी कैसा रखेंगे, इनफाइनाइट सेट।
तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कौन सा इसमें फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 पे अगर हम आ जाएं तो इसमें बताया गया फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिवन रीजन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर इक्वल सेट्स को बता रहा है। ए बी सी डी एंड ई 5 सेट दिए गए हैं हम लोगों को। तो चलो हम सबसे पहले 5 के 5 सेट की सेट रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है ये, तो एग्जाम्पल नंबर 7 का मैं पहले ए बनाता हूँ। देखिए तो ए में तो दिया गया है केवल एक एलिमेंट 0, ए के अंदर केवल एक एलिमेंट मौजूद है 0। अब बी वाले सेट को भी मैं रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो बी वाले सेट को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिख लूँगा तो इसमें कहा गया x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5, मतलब x एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। यार ऐसा कौन नंबर होगा जो 15 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो? एक साथ ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात ना? ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो कि x की वैल्यू 15 से बड़ी भी होनी चाहिए और 5 से छोटी भी होनी चाहिए। मतलब एक आदमी कहे कि x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए तो वो तो कहता है कि 4 3 2 1 इस टाइप से होनी चाहिए, और एक कह रहा है 15 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 16 17 18 होनी चाहिए। अब दोनों का कभी भी कोई कॉमन आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए हम कहेंगे इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है कि दोनों एक साथ इस तरह की कंडीशन को फुलफिल करें। तो बी जैसे एलिमेंट में बी वाले सेट को सेटिस्फाई करता हुआ कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए बी क्या है अपने आप में एक नल सेट है, मतलब कि वॉइड सेट है, एम्प्टी सेट है। चलिए अगर मैं इसमें सी बना लेता हूं तो सी वाले सेट को बनाने की कोशिश करेंगे। तो सी वाले सेट में क्या दिया गया है, x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 को जब 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसका मतलब c में एक एलिमेंट आएगा 5। फिर इसने कहा d वाले एलिमेंट की बात करते हैं, d वाले सेट की। तो d वाला सेट अगर मैं बनाऊंगा तो उसमें कहा गया x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। x जो है वो इस तरह से लिया गया है कि x स्क्वायर 25 के इक्वल है। अगर x 25 के इक्वल है, x स्क्वायर 25 के इक्वल है, तो x की दो वैल्यूज हो जाएंगी, एक -5 और एक +5। यानी d का अगर मैं रोस्टर फॉर्म लिखूंगा, भाई बताओ ना, -5 का स्क्वायर भी 25 होता है और +5 का स्क्वायर भी 25 होता है, इसलिए मैंने d का जो रोस्टर फॉर्म बनाया वो मुझे मिली -5 एंड +5, -5 एंड +5। ओके, फिर e पे आ जाइए। तो अगर e वाला एलिमेंट मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो इसमें कहा गया है कि x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन। इसका एक पॉजिटिव रूट लेना है, पॉजिटिव, और वो भी कैसा, इंटीग्रल, मतलब फ्रैक्शन वाला नहीं, इंटीग्रल मतलब इंटीजर की फॉर्म में होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इंटीग्रल पॉजिटिव रूट इस इक्वेशन का। तो पहले तो हम इस इक्वेशन का रूट निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ निकलवा देता हूँ मैं इस इक्वेशन का रूट्स, है ना। तो अगर मैं इस इक्वेशन के रूट्स निकालूंगा तो आप जानते होंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपने पढ़ा होगा। तो इसके लिए तरीका होता है 15 1 जा 15, 15 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करके 2 आ जाए, तो 5 3 जा 15 आएगा। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ी है ना 10th क्लास में, तो बस वही तो है ये, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस 15 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 5 प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 5 बराबर 0। एक आ गया x माइनस 5 और एक आ गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब x की एक वैल्यू 5 आएगी और x की एक वैल्यू -3 आएगी। तो इसमें आएगा आपका -3 एंड 5। अब उसने हमसे पूछा था फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन। पहली बात तो आपको इसमें से इक्वल सेट्स का पेयर ढूंढना था कि क्या कोई भी ऐसा पेयर मिल रहा है जो कि इक्वल सेट्स बना रहा हो। अगर बना रहा है तो उसका रीज़न दीजिए कि क्यों आप उसको इक्वल सेट कह रहे हैं। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, इक्वल सेट होने के लिए ज़रूरी होता है दो सेट्स के अंदर मौजूद एलिमेंट बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए। लेकिन जब आप ढूंढेंगे तो इन पाँचों के पाँचों में से एक भी एलिमेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बिल्कुल सिमिलर हो। मतलब एक भी सेट ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कि सारे के सारे एलिमेंट बिल्कुल सिमिलर हो। इसमें -3 5 है, इसमें -5 5 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इसमें 5 है तो खैर इक्वल क्या इक्विवेलेंट भी नहीं हो सकते। तो इक्विवेलेंट वो होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या बराबर, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट तो हो सकते हैं लेकिन इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब देयर इज नो एनी पेयर इन द एग्जांपल नंबर 7 विच आर इक्वल या विच इज इक्वल। ओके, चलिए तो अब एग्जांपल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 8 का सॉल्यूशन हम यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इससे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन सा सेट, दो पेयर दिए गए हैं फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट में एक पेयर दिया गया है, सेकंड में एक पेयर दिया गया और बोला गया कि बताओ इन दोनों में से कौन जो है वो इक्वल है। तो चलिए मैं पहले वाले फर्स्ट पार्ट को करता हूं। तो x एक सेट है जिसको बता उसने कि द सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड एलॉय। अगर मैं एलॉय वर्ड के सेट को बनाऊंगा तो उसमें 4 लेटर आएंगे ALOY, क्योंकि 2 लेटर चाहे एक जैसे 10 बार भी आ जाए, 4 बार भी आ जाए, 5 बार भी आ जाए, उस लेटर को एक ही बार लिखना है। यानी एलॉय में
2 एल आ रहे हैं लेकिन इनको 2 बार नहीं लिखना होता। जब सेट में एलिमेंट्स लिखे जाते हैं तो उन एलिमेंट्स को केवल एक ही बार लिखा जाता है, एक एलिमेंट को केवल एक ही बार लिखा जाता है। तो इसलिए जब मैंने इस एलिमेंट्स को लिखा तो लिखा गया ALOY, और जब मैंने इधर B वाला सेट बनाया तो B वाले सेट में लिखा द सेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल, तो लॉयल में L आ रहा है, L ले लिया, O आ रहा है, O ले लिया, Y आ रहा है, Y ले लिया, A आ रहा है, A ले लिया। लेकिन अब L को 2 बार लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी L 2 बार है लेकिन उसको भी 2 बार लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम पाएंगे ALOY, इसका मतलब इसमें A और B इन दोनों के अंदर यानी X और B दोनों के अंदर बिल्कुल सिमिलर एलिमेंट है, आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकता है। जैसे इसमें ALOY है, इसमें LOYA है, कोई दिक्कत नहीं है, X बराबर B होगा, मतलब सेट X जो है वो सेट B के इक्वल होगा। इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल है, ठीक है। चलिए सेकंड वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट कह रहा है n सच दैट n बिलोंग्स टू z, यानी जो स्मॉल n है वो z को बिलोंग कर रहा है, मतलब इंटीजर है, इंटीजर। और इंटीजर ध्यान रखना है कि नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब इंटीजर है और वो इंटीजर -2 से लेकर और +2 तक, देखिए क्या क्या हो सकता है। x अगर मैं n की वैल्यू -2 रखूँगा तो -2 का स्क्वायर 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और +2 का स्क्वायर वो भी 4 हो सकता है। लेकिन इसका कहना है कि n स्क्वायर की जो वैल्यू आनी चाहिए ना वो या तो 4 के इक्वल आनी चाहिए या तो 4 से छोटी आनी चाहिए। तो आप n की वैल्यू -3 रखें, अगर -3 तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा जो कि 4 से बड़ा हो जाएगा, ये नहीं लेना है। तो 2 से शुरुआत करते हैं। n की वैल्यू जब मैं 2 रखूँगा यानी इस सेट को बनाऊँगा तो क्या -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, -2, यस, -2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होता है, और इसने कहा है कि इसका स्क्वायर 4 के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए। इसका मतलब -2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होता है, तो -2 आ जाएगा यहाँ पर, -2। फिर -2 के बाद -1 का स्क्वायर होता है 1, -1 का स्क्वायर 1, और 1 भी 4 से छोटा होता है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए -1। चूँकि इंटीजर कहा है, फ्रैक्शन नहीं लेने हैं, रैशनल नहीं लेने हैं, मतलब इसके बीच के नंबर नहीं लेने हैं, सीधे पहला इंटीजर -2, दूसरा इंटीजर -2 के बाद -1 आएगा। इधर की ओर जब चलेंगे नंबर लाइन पर, जब हम लोग -∞ से +∞ की ओर चलते हैं तो -2 के इस साइड -1 आएगा, फिर 0 आएगा। तो अब 0 रखिए तो 0 का स्क्वायर 0, 0 भी 4 से छोटा होता है, तो इसका मतलब 0 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फिर 1 रखिए, 1 का स्क्वायर वो भी 1 होता है जो कि 4 से छोटा होता है, वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2 का स्क्वायर 4, 4 से छोटा, बिल्कुल 4 के इक्वल होता है। तो इसलिए इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 एलिमेंट आ गए। अब B बनाते हैं, इसी सेकंड पार्ट का B वाला सेट। उसने कहा x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x ऐसा है कि x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, मतलब x की वैल्यू जो भी आएगी वो एक रियल वैल्यू आएगी, रियल वैल्यू। और उस रियल वैल्यू में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती है, तो मैं कहूँगा चलो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेरे पास एक रास्ता ये है, यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। x² +2 बराबर 0। अब 2 बन जाए 2 के ऐसे 2 फैक्टर जिनको प्लस करके 3 आ जाए, तो ये आ जाएगा आपका x² -2 + 1 × x + 2 बराबर 0। क्लियर है ना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x² -2x और माइनस का x और प्लस का 2 बराबर 0। जब मैं यहाँ से x कॉमन लूँगा तो ये बनेगा x -2, यहाँ से -1 कॉमन लूँगा तो ये बनेगा x -2 बराबर 0। एक आ जाएगा x बराबर 1 वैल्यू और एक आ जाएगी x बराबर 2। तो आप पाएंगे कि x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक 1 एक 2। तो मैं जब इसमें वैल्यू रखूँगा तो एक मिलेगी मुझे 1 और एक मिलेगी 2। तो A में है 5 एलिमेंट, B में है 2 एलिमेंट, कोई मतलब ही नहीं बनता। ये तो इक्विवेलेंट भी नहीं है, इक्वल तो बाद की बात है। तो इक्विवेलेंट होने के लिए ज़रूरी होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। और इक्वल होने के लिए ज़रूरी होता है कि एलिमेंट्स सिमिलर होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए। क्लियर है ना। तो इसका मतलब पहला वाला जो पेयर है वो तो इक्वल है, बट दूसरा वाला जो पेयर है वो इक्वल नहीं है, मतलब ये वाला पेयर इक्वल नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 को बड़े एंजॉय करते हुए आपने सीख लिया होगा। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे तो